वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंडीशनल चेनिंग के बारे में। तो प्रीवियसली हमने एक जो है ना टीज़र उसका लीव किया था कि वेदर में हमारे पास जो टुडेज़ फोरकास्ट है वो तो एक लाइक नेस्टेड जो था ऑब्जेक्ट वो तो था अवेलेबल। तो उसको हम यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं ताकि उसी बहाने हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए कि इसके अंदर एक मॉर्निंग है तो मे बी उसका कोई टेम्परेचर है, एंड देन जो इवनिंग है उस पर भी है कुछ लाइक मे बी देन इसका में भी हम ये कर दें दिस, और फिर जो नाइट का था वो हम मे बी 14 पे पहुंच जाते हैं। तो लाइक इस तरह से था कुछ। और जो एक और हमने यहाँ पे लगा दी थी टुमारो फोरकास्ट फोरकास्ट। तो ये लाइक इस केस में तो हम यहाँ पे बनाएंगे नहीं बिकॉज़ हम इस तरह से जो है वो चाह रहे हैं। इसको मैं यहाँ से जस्ट कमेंट आउट कर देता हूँ। तो हम इसको जब अगर यहाँ पे एक्सेस करते हैं लाइक टुमारो फोरकास्ट, तो ये हमें यहाँ पे अनडिफाइंड देता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे उसका मे बी जो मॉर्निंग है उसको एक्सेस करते हैं देन हमें ये एक्सेप्शन मिल रही है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड। तो ये टाइप एरर जो एक्सेप्शन है वो हमें थ्रो हो रही है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना, और इसके अलावा जो है वो कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें देखेंगे कि कंडीशनल चेनिंग किस तरह से उसको सॉल्व करती है। अब इसका एक जो टिपिकल सा वे होगा लाइक इस चीज़ को अवॉइड करने का, वो क्या हो सकता है, वो हम ये कर सकते हैं कि इफ़ वेदर डॉट टमोरो फोरकास्ट इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। तो अगर ये इस तरह से नहीं है देन आप यहाँ पे जो है वो लॉग कर लें, राइट। या इस चीज़ को जो भी है यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से फिर कर सकते हैं एंड इट विल वर्क बिकॉज इस केस में क्योंकि वो है नहीं तो ऑफ कोर्स ये अनडिफाइंड के इक्वल है, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, देन वो इसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो बट ये बिल्कुल भी मतलब देखने में भी प्लीजिंग नहीं है। और सेम कोड हम यहाँ पे दोबारा जो है वो जस्ट इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा वे हो कि हम इस चीज़ को स्किप कर सकें बट स्टिल हम ये चीज़ भी चेक करें। तो उसके लिए होती है कंडीशनल चेनिंग। सो उसको करने का तरीका ये है कि जस्ट हमने यहाँ पे लिखना है वेदर, और फिर उधर हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क और उसके बाद डॉट। पहले जस्ट हम डॉट लगा रहे थे, अब हम क्वेश्चन मार्क एंड देन डॉट। और उसके बाद जो हमारा टुमारो फोरकास्ट है फोरकास्ट वो लगाएंगे, एंड देन हम इधर दोबारा डॉट की बजाय क्वेश्चन मार्क एंड देन डॉट लगाएंगे, और उस पर हम इवनिंग जो है वो इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। सो अब अगर मैं यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको कंसोल लॉग करता हूँ तो हमें यहाँ पे वो अनडिफाइंड दे रहा है बिकॉज़ इस केस में इसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये अनडिफाइंड किधर से आ रहा है, ये बेसिकली करेगा क्या। अब अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखना चाहें तो ये क्या करता है कि इधर से आएगा ये क्वेश्चन वेदर और फिर क्वेश्चन मार्क एंड डॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क एंड डॉट का मतलब क्या है कि ये देखेगा कि क्या ये जो आगे हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं क्या ये इस पर एग्जिस्ट करती है। तो ये ऐसे समझ लें कि बैकग्राउंड में ये इफ़ ही चेक कर रहा है कि इफ़ दिस एग्जिस्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो फिर आगे जाएं। अगर इसको ये नहीं ना इधर मिलता तो ये इधर ही स्टॉप हो जाएगा और ये आगे वाली जो चीज़ है उसको वो चेक ही नहीं करेगा। जब वो इधर से देखेगा ना, हम ये ऐसे समझ लें कि जो हर स्टेप पे या हर कदम पे हम देख रहे हैं कि हमारा कदम किधर जा रहा है, लाइक हम अपना पाँव को देख के तो पता नहीं वो क्या मुहावरा होता है वो कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल उसी तरह से जब ये इधर आएगा लाइक इधर से ऐसे चेक करेगा, और क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क एंड देन डॉट लगा रहे हैं तो वो जब ये उसको नहीं मिलेगा तो उसके आगे वो चेन उसको करेगा ही नहीं, उधर ही स्टॉप हो जाएगा। तो इतने का रिज़ल्ट जो है वो अनडिफाइंड है, तो वो हमें यहाँ पे वो मिल जाएगा। सो अब ये होता है, इसको आप कंडीशनल चेनिंग कहते हैं। तो ये हम जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर इस तरह से कर सकते हैं। सो ये हमें जो है वो लेस कोड हम इस तरह से लिख सकते हैं, बट करेगा ये बैकग्राउंड में यही काम जो ये हमने ऊपर लिखा था, बट इन अ नाइसर वे। और इसी तरह से जस्ट यही नहीं, कंडीशनल चेनिंग के साथ हमें और भी चीज़ें मिलती हैं, तो उनको भी देखते हैं।
तो उसका क्या होता है कि आप कंडीशनल चेनिंग किसी फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या मेथड इवन कहना चाहिए उसको। तो वो हम किस तरह से करते हैं, लाइक इधर में भी हम जो है वो लाइक क्या हम कर सकते हैं कि इधर अगर हम टुडेज़ या गेट वेदर, अगर हम इस तरह से इसका जो है वो एक फंक्शन यहाँ पे एक बना देते हैं, और ये क्या करता है कि हम यहाँ से मे बी लाइक मे बी हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स सनी टुडे। तो मतलब ये जस्ट हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो एक स्ट्रिंग है वो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, और इफ़ यू वांट यहाँ पे हम एक सन जो है उसको भी यहाँ पे चिपका देते हैं। तो ये जो है इस तरह से ये आ जाएगा। अब लाइक इसको इस तरह से अगर मैं लिखूँ कि वेदर डॉट गेट वेदर, तो ये हमें यहाँ से नो डाउट या नो सरप्राइज़ ये वाली जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न हो देगी, और वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। बट अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से, ये है ही नहीं इधर, या इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, देन क्या होगा, तो गेट वेदर ये जो है इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक है। और ये अब यहाँ पे हमारा मसला हो गया। और इसी तरह से इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और फिर मैं अगर इसको अब ऐसे करने की कोशिश करता हूँ तो इसमें कैच ये होगा, या इसमें डिफरेंस ये होगा कि अब इधर इवन दो हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि क्या इस पे ये एग्जिस्ट करता है या कि नहीं, बट इट्स स्टिल गोइंग टू डू दिस कि ये फंक्शन नहीं है और ये कॉलेबल नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये क्या कर रहा है कि इतना जो है इसको ये पहले इवैल्यूएट कर रहा है एंड देन उसको वो कॉल कर रहा है। लेकिन इसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, मतलब इस पे जो चेनिंग है वो किस तरह से काम करती है, वो ऐसे है कि हम यहाँ पे ये जो कॉल की जो पैरेंथेसिस हैं, ऑपरेटर्स हैं, इनसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और डॉट यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये दो काम कर रहा है। अब सबसे पहले ये ऐसे चेक करेगा कि क्या इस पे ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, अगर करती हुई फिर तो वो आगे भी जाएगा, अगर ना करती हुई तो फिर ये जो दूसरे वाला है वो इस अनडिफाइंड को अब कॉल नहीं करेगा। और ये अनडिफाइंड और नल जो है ये दोनों के लिए चलेगा। लाइक अगर आप यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे अनडिफाइंड या नल कर देते हैं तो फिर भी, या फिर जिस तरह से हम ये भी कर रहे हैं, तो अब ये इस तरह से क्योंकि एक फंक्शन है इस केस में, तो क्योंकि अभी हमने इसको अनकमेंट कर दिया तो इट्स फाइन। बट अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, और ये उसी तरह से कर रहा है क्योंकि ये जो इतना रिज़ल्ट है इसका ये क्या हो गया है, इधर से इतना ये अनडिफाइंड है, तो ये वो वाला अनडिफाइंड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और लाइक अगर आप इसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लाइक आई सेड, अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से नल कर देते हैं, दैन इट्स स्टिल नॉट गोइंग टू डू दिस, बिकॉज मे बी हम ये जो इस तरह की चीज़ है, ये जो इसका कॉलेबल है मे बी किसी थर्ड पार्टी सोर्स से आ रहा है, और फॉर सम रीज़न वो उधर से कॉलेबल हमें रिटर्न नहीं होता, तो फिर वो उधर से मे बी नल या अनडिफाइंड या कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है। तो आप उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि अगर ये कॉलेबल हुआ यानी कि एक फंक्शन हुआ तो ही आप इसको कॉल करेंगे। सो सिंपल, मतलब जो हम प्रॉपर्टी एक्सेसर है ये ऑपरेटर डॉट, इससे पहले हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, वो चेक कर लेता है कि क्या ये प्रॉपर्टी इस पर एग्जिस्ट करती है। अगर करती हो तो वो आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज़ उधर ही वो स्टॉप कर देगा, और उधर तक का जो रिज़ल्ट होता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अनडिफाइंड होता है, वो आपको वापस मिल जाएगा अगर आप कुछ इस तरह को उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ आ गया है कि कंडीशनल चेनिंग क्या होती है। सो ये होती है कंडीशनल चेनिंग इन जावास्क्रिप्ट।